पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए। और सितारा जो है सालार को क्या क्या कहती है ये सब पता चलेगा, और उसका रिश्ता चलेगा या नहीं ये सब लास्ट तक पता चलेगा। तो देखते रहिए, बने रहिए। और होता क्या है कि जब सितारा के घर वाले नाश्ता लेकर आते हैं तो उनकी आप भगत बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, उसके डैड और मॉम, उन सब के लिए। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे सितारा भी होती है और निम्मी साथ में आती है। तो उसके डैड कहते हैं कि सितारा इनको ले जाओ, अपना घर, अपना मकान दिखाओ और अपना रूम दिखाओ। तो वो निम्मी और किरण को साथ में ले जाती है। तो निम्मी कहती है कि तुमने तो ये कमरा सजाया नहीं है, लगता है कि सालार ने कुछ तैयारियां नहीं की। तो वो कहती है सालार को पसंद नहीं है। ऐसे उनमें वहाँ पर बहस होती है और वो कहती है क्या तुम जानती हो कि सालार की एक लड़की साहिबा है जो उसकी मंगेतर थी, वो तुमसे ही मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि वह एक दिन मैंने देखा था वो किसी के साथ डिनर पर बैठा था रेस्टोरेंट में। वो कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता है। सितारा ऐसा बोल देती है। और फिर इतने में ही क्या होता है कि सारी टीवी मीडिया पर जो है ये खबर छप गई है और बुरी तरह से फैल गई है कि उसके मतलब सालार जो है शादी करके ले आया है और किसी लड़की को पता नहीं, फूलों से सजी गाड़ी किसकी आई है कि कौन, और इन्होंने चुपके से शादी कर ली। ऐसी मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा ही खबर फैल रही है। और फिर ये खबर जो है साहिबा देख लेती है। साहिबा कहती है मुझे जाना होगा, मैं आँखों से देख कर आऊँगी। तो साहिबा आती है तो सितारा के घर वाले जो हैं वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वो कहती है आंटी ये लोग कौन थे? तो वो कहती है कि कोई नहीं, बस यहीं के थे, आप आओ बैठो। तो इतने में ही सितारा आ जाती है और वो कहती है ये लड़की कौन है? तो सितारा कहती है कि मैं तुम्हारे मंगेतर की पत्नी हूँ जिसका नाम सालार है, और खुद जानना है तुम्हें। तो वो कहती है क्या, ये शादी कब हुई, कैसे हुई, और किसी को पता भी नहीं चला? तो वो कहती है कि जी ऐसे ही हुई, किसी को पता नहीं चला। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। फिर सितारा वो साहिबा जो है वहाँ से कुछ नहीं कहती है और वह निकल जाती है। फिर घर जाकर बहुत ही रोती है और कहती है मम्मा उन्होंने तो हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने तो इस मामूली लड़की, सितारा नाम की लड़की से शादी कर ली है, पता नहीं उसमें क्या देखा है, उसने रात ही रात में शादी कर ली है। तो फिर होता क्या है कि इधर सितारा जो है गुस्सा में आ जाती है बहुत और ज़्यादा, क्योंकि दूरी तो उनके बीच में पहले से ही थी उस बात को लेकर के मुझे ख़रीद कर लाए हो। अब ये दूसरी बात और बन जाती है जिसे लेकर दोनों के दरमियान जो है दूरी फिर से होने लग गई है। और सितारा कहती है कि एक और नया झूठ कि तुम्हारी मंगेतर भी थी और मुझसे शादी और मुझसे मोहब्बत के दावे करते रहे। तो वो कहता है कि मेरी कोई मंगेतर नहीं थी, ये दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, उसके डैड और मेरे डैड, और इससे अलग और कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता है। तो सालार कहता है ठीक है तुम्हें यकीन नहीं होता है, तो हाथ पकड़कर उसको ले जाता है। और उसके मॉम डैड कहते हैं अरे कहाँ लेके जा रहे हो, हमसे तो पूछो कम से कम। तो वो कहता है मैं अभी आता हूँ, इसको लेकर कहीं लेके जा रहा हूँ। और वो लेकर जो है उसको साहिबा के घर पहुंचता है और कहता है आंटी जी आपके रास्ते से होकर हम जा रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी जो है यहाँ पर पंचर हो गई है और हम लोग जो इसीलिए अंदर आ गए कि हमारी आंटी का घर है। तो वो कहती है ठीक है आ तो गए हो, लेकिन कहकर आते तो और ठीक था। तो वो कहता कोई नहीं, अब तो पता ही चल गया। तो वो कहती है कि एक बात बताओ तुमने ये शादी कब में कर ली? वो कहता है बस जब आपने देख ली तभी शादी कर ली। वो कह रहा कि किसी पागल ने इसको बोला था कि मेरी किसी से मंगनी हो गई है। फिर वो कहता है साहिबा तुम्हें याद है उस दिन हम डिनर कर रहे थे तो एक लड़की आई थी जो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रही थी। तो वो इसके कज़न की लड़की है जो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं इससे करता हूँ। और किसी पागल ने उससे ये कह दिया कि मेरी मंगेतर मतलब साहिबा है। तो ऐसा साहिबा कहती है अच्छा तो मैं इसका मतलब मैं पागल हूँ? तो वो कहता है इस मुझे नहीं पता। और फिर वो कहती सितारा चलो ठीक है,
यहाँ से चलते हैं। तो वो कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया हो तो चलूँगा, नहीं तो नहीं। वो कहती ठीक है चलो। फिर वहाँ से जो है उसकी नानी का फ़ोन आ जाता है और नानी कहती है कि यहाँ होकर निकल के जाना। तो वो नानी के पास लेकर जाता है, लेकिन कहता है कि तुम नानी के सामने कोई भी बदतमीजी मत करना, ना ही हमारी लड़ाई के बारे में कोई बात करना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। नानी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं हमसे। तो वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है और वो सोचती रहती है वही सारी बातें जो पिछली बातें होती हैं। तो फिर वह नानी के पास पहुंच जाती है और नानी जो है उसके हालचाल पूछती है, बात करती है। तो वो कहती है चलो सितारा अंदर चलते हैं। तो सालार कहता है मैं भी चलूँगा। तो वो कहती है चलो ठीक है तुम यहीं बैठकर बात करते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे नींद आ रही है। तो उसकी नानी कहती है कि हो क्या गया है, तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारी बीवी से बात करूँ अकेले में, मैं क्या सिखा दूँगी इसको। क्योंकि उसको ये डर लगा होता है कि कहीं नानी से कोई बदतमीजी से बात ना कर दे ये सितारा, क्योंकि मॉम डैड से उसके उल्टा जवाब देती है ये, इसीलिए। तो फिर वो उसकी नानी अंदर ले जाती है और कहती है कि सालार जो है दिल का बहुत अच्छा है, ये बचपन से ही अकेला रहा है, ये मोहब्बत के लिए तरस गया है। इसकी जो मॉम है वो इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो लड़की साहिबा को ही करती है। इसकी दूसरी माँ थी जो इसको छोड़कर मर गई और ये जो है दोनों आपस में ही एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते, मॉम और डैड इसको कभी भी प्यार नहीं मिला। जो इंसान जानवरों तक को चोट नहीं पहुंचा सकता तो वो क्या इंसान को चोट पहुंचाएगा, ऐसा वह कहती है। तो वो सितारा कहती है कि इसको क्यों ऐसा क्यों इसके मॉम डैड तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और ये है। तो उसकी नानी कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता बेटा, सालार बचपन से ही अकेला रहा है, क्योंकि उसका साथ कभी भी नहीं दिया है। जब जब उसने कोई बात की होगी तो उन्होंने इग्नोर ही किया है। सालार जो है मेरे पास ही आकर अपने दिल का सुकून लेता है, क्योंकि उसको वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है, ना ही सुनाने वाले तो हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए वो अपनी सारी बात जो भी होती है वो मुझसे करता है। तुम्हारे बारे में भी उसने पहले मुझे ही बताया था, ऐसा उसकी नानी कहती है। तो सितारा कहती है कि लगता तो है नहीं आपको ज़्यादा प्यार है सालार से, इसीलिए आपको उसकी कोई कमी नहीं दिखती है। तो उसकी वो नानी कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, सालार के अंदर कुछ कमियां हैं तो सिर्फ उसकी परवरिश की वजह से है, क्योंकि उसका बचपन माँ बाप होते हुए भी अकेला ही गुजरा है, इसीलिए वो ऐसा है, लेकिन कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। अब हम आगे देखेंगे कि कासिम जो है खड़ा खड़ा सोचता है कि काश मैं जॉब के लिए न जाता सितारा को छोड़कर, तो आज सितारा से मेरी शादी हो गई होती। और इधर क्या होता है कि निमी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, तो उससे कहते हैं कि चल कर दिखाओ। तो वो कहती चल कर नहीं, मैं दौड़ कर भी दिखा सकती हूँ। और उसको जो नापसंद कर जाते हैं, ये चीज़ जो है किरण को बहुत ही बुरी लगती है। और किरण कहती है कि मज़े तो सितारा के हैं जो बड़ी हवेली में पहुँच गई है, 4-5 आगे पीछे उसके नौकर हैं, उसकी ज़िंदगी सितारा की तरह ही चमक गई है। और एक हमें है कि एक छोटे से मकान के लिए अपना प्रोमो देना पड़ रहा है। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, धमाकेदार। बने रहिए, देखते रहिए। तो इसमें जो है निम्मी को थप्पड़ भी मारा गया है और जो है सितारा को गलतफहमी हो रही थी, उसको लग रहा था कि मोहब्बत तो कर रहा है सालार, लेकिन बाद में पता चलेगा ये सब जो है। बने रहिए, देखते रहिए। तो हम बताते हैं कि इसमें होता क्या है कि जुनैद भी उसके साथ में सालार के साथ में आ जाता है। इस बारात में उसकी नानी आती है और 4 उसके फ्रेंड आते हैं। इतनी उसकी बारात आती है, फिर वहाँ पर जो है उनकी शादी हो भी जाती है, एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जुनैद ने जोहिब ने जो उनको सुपारी दी थी सालार को मारने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि सालार जो है दूसरी गाड़ी में आ जाता है, क्योंकि उसकी नानी की गाड़ी जो होती है सजी होती है।
दूल्हे की तरह और ऐसी ही सालार की होती है। तो वो दोनों जो है एक में आते हैं और दूसरी सजी गाड़ी में और दूसरे लोग आते हैं उसके फ्रेंड। तो उसको जो है गलतफहमी हो जाती है और वो सोचता है कि ये जो है इसमें ही सालार जा रहा है और वह जो उसी गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं, सालार की गाड़ी पर, जिस पर जो है कि वह अंदर जो बैठा होता है वो जख्मी हो जाता है। फिर उसके जो गार्ड होते हैं वो जो है उसी को मार देते हैं। जब इनका निकाह हो जाता है, सितारा और सालार का निकाह हो जाता है, तो तब जुनैद आता है और कहता है कि बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हारी गाड़ी किसके पास थी? तो वो कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ थी। क्या हो गया? तो वो बताता है कि यार ऐसे हो गया है, उसकी जो गाड़ी मैंने फायरिंग की है और उसमें दोस्त भी मारा गया है, लेकिन हमारे गार्ड थे जो उन्होंने जिसने फायरिंग की थी उसको मार दिया है। तो वहाँ पर जोहेब खड़ा होता है। जोहेब के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि उसी ने तो सब कुछ कराया था और वो तो रह जाता है सोचता ही, फिर वहाँ से चला जाता है। तो सालार कहता है कोई ऐसे मुझ पर कौन फायरिंग कर सकता है, मेरा तो कोई ऐसा दुश्मन है भी नहीं। तो वो कहता है खैर छोड़, कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा, तुम अब सितारा को लेकर घर जाओ। इसमें जो सबसे ज़्यादा विलेन है इसकी नानी है, क्योंकि नानी ने जो किरदार निभाया है वो उसके माँ बाप ने भी नहीं निभाया है। यही सब बताएंगे हम तुम्हें। क्योंकि जब वो सालार जो है शादी से मना कर रहा था तो उसकी नानी ही थी जो उसका साथ दिया और कहा कि अपनी मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए जो है तुम उससे शादी करो, अपनी खुशी ढूंढो, अपने माँ बाप के उसमें जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं। और कहती है कि मेरी बेटी ने भी तो ऐसा ही किया था, भागकर शादी की थी, अब वो सब कुछ भूल गई और मैं देख लूँगी, तुम चलो। तो उसकी नानी जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा विलेन है और उसी ने सालार और सितारा की शादी की है और उसको हक महर में जो है नानी ने अपना मकान भी दे दिया है, उसको उसके नाम करा दिया सितारा के। तो सालार जो है मना भी करता है कि नहीं नानी मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहती है क्या पता तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर में नहीं रहने दिया, तो अपना घर तो होगा, कम से कम तुम मेरे घर में ऐसे अपने घर में तो रह सकते हो। तो सालार कहता है कि तो क्या हो गया, आप भी तो अपनी ही हो, आप कौन सी निकाल दोगे? नहीं, मेरे जीते जी सब कुछ तुम्हारा ही है, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। ऐसी बात उसकी नानी करती है। फिर आखिर में उसकी विदाई होने को होती है। तो जब निम्मी को सितारा जो थप्पड़ मार देती है तो उसकी फूफी जो है गुस्सा में चली जाती है। तो उसके ताऊ अब्बू जो है रोकते हैं और कहते हैं कि थोड़ी तो शर्म कर लो, अरे थोड़ा तो सोच लो कि इसके ससुराल वाले यहाँ पर हैं और तुम ऐसे यहाँ बखेड़ा कर रही हो। कोई बात नहीं, सितारा से माफ़ी मंगवा दूंगा मैं। तो सितारा जो है माफ़ी मांगने के लिए आती है, सालार रोक लेता है उसको, फिर भी वह चली जाती है। और बीच में जो है उसे सलमान कहता है कि वाह बेकाऊ माल आ गया, इसकी खरीद जो है एक गाड़ी और एक बंगला दिया है, तुम्हें खरीद कर लेके जा रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? वो तो उसने तुम्हारी कीमत अदा की है, तुम्हें उसने मुझसे ख़रीदा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो पेपर दिखाऊं, तुम्हें कागज़ दिखाऊं? तो वो कहती है बकवास ना करो, मुझे भड़काने की कोशिश ना करो, तुम क्या सोचती हो कि मैं सालार से ये सब पूछूंगी? वो मुझसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत में ही शादी कर कर ले जा रहा है। तो वो कहता है कि मोहब्बत कर ही ना ले तुमसे, वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करता है, मैं बचपन का दोस्त हूँ उसका, तुम क्या समझोगी, मैं उसे समझता हूँ, ऐसा वह कहता है। तो फिर वह लौट कर वापस आती है। तो वह सालार और उसके ताऊ अब्बू के बीच में बात होती है कि मैंने, वो कहता है कि तुम्हें जब शर्म नहीं आई जब तुम्हारी बहन के लड़के ने मुझसे सितारा का मोल किया था और मैंने फिर हमारे बीच में एक डील भी हो गई थी जिससे उसने सितारा को छोड़ दिया, तुम्हें जब शर्म नहीं आई थी? तो ये बात जो है वो सुन लेती है सितारा और उसको यकीन हो जाता है कि सलमान जो कह रहा था वो सच कह रहा था। अब वो तो उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसको तो लगता था कि वो मोहब्बत करके ले जा रहा है। अब
फिर वह जो रुखसत हो जाती है और वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो है मीडिया वाले, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आया है। तो वहाँ पर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके डैड की। तो इतने में ही सालार की गाड़ी आती है, सितारा की गाड़ी, दुल्हन से सजी हुई वह फूलों से। तो सबका जो मीडिया वाले जो है इधर घूम जाते हैं और कहते हैं ये कौन आ गया शादी करके। तो इसमें से सालार निकलता है और सितारा। फिर उसके बाद में जो है हंगामा हो जाता है। फिर सब लोग बैठे होते हैं, प्रेस वाले चले जाते हैं। तो उसकी नानी कहती है कि तुम लोग शर्म नहीं कर रहे हो कि घर में तुम्हारी इकलौती बहू आई है और तुम हो के उसे उसको मातम मना रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि चाहे जो भी हो मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, चाहे जो भी हो। तो इस पर उसकी माँ कहती है, यानी नानी सालार की, कि तुम्हें भी तो एक्सेप्ट किया था इन्होंने, जब तुम्हें कौन सा क्या था, और तूने भी तो भागकर शादी की थी। तो तू अपना दिन भूल गई और इसने कर ली तो क्या हो गया। और वो मोहब्बत करता है, ऐसा उसको नीचा दिखाती है उसकी माँ जो है। तो वो कहती तुम मेरी माँ हो या उसकी नानी हो। तो वो कहती है कि मैं उसकी नानी हूँ, तेरी माँ नहीं हूँ। इधर क्या होता है कि सालार कहता है कि ये मेरा कमरा है और मैं मतलब माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि जल्दबाजी में ही ऐसा सब कुछ हो गया था। तो वो कहती है तुम तो मुझे खरीद कर लाए हो, अब बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए, जो हुक्म दोगे वही मैं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं तो सोचती थी कि तुम जो है मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। और तुम तो मोहब्बत के नाम पर मुझे खरीद कर लाए हो, मेरा सौदा कर कर लाए हो। मैं तो वैसे ही गुलाम बन जाती तुम्हारी। तुम अगर उसको रिश्वत ना देते तब भी मैं गुलाम बनकर आ जाती, लेकिन ख़रीदती तो नहीं, मेरी कीमत तो नहीं लगाते कम से कम। तो सालार कहता है तुम बकवास मत करो, गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और जहाँ तक कि इस कमरे से बाहर ये बात जानी नहीं चाहिए और ना किसी को पता है, सबको पता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा। और फिर वह कहती है, फिर मन मन में सोचती है कि अब तक सबने मुझ पर सब कुछ किया, लेकिन आज के बाद मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं भी जवाब देना जानती हूँ। जब वह तैयार होकर सुबह निकलती है दूसरे दिन, तो उसकी माँ कहती है सालार की कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अकेला लड़का अमीर देखकर तुमने जो है शादी कर दी, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बोला। तुम कौन से ख़ानदान से बिलोंग करती हो जो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। तो वो कहता है और तुम्हारे घर वालों ने ऐसे कैसे शादी कर दी कि उसके माँ बाप जो है साथ में नहीं हो, शादी भी कर ली। तो वो कहती है, सितारा इसका जवाब बहुत अच्छे से देती है और कहती है कि हमने जो है ये समझा था कि इसके माँ बाप है ही नहीं, ये अनाथ है बेचारा, इसके माँ बाप सब मर गए हैं, इसीलिए हमने शादी की थी, ऐसा जवाब देती है। तो वो कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। तो सालार कहता है मोम तुम क्या बहस कर रही हो, इससे क्यों लग रही हो। अब आगे देखेंगे हम कि इसमें जो है होने क्या वाला है कि सालार और सितारा के बीच में जो है दूरी आ गई है बहुत ज़्यादा। इसी बात को लेकर इनके बीच में हो सकता है कि ज़्यादा ही दूरी हो जाए। इधर जो है उसके ताऊ अब्बू जो हैं वो सोच में बैठे हैं और यही सोच रहे हैं कि पता नहीं उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, और यहाँ से चली तो गई है, लेकिन हमने अच्छा किया या बुरा किया हमें नहीं पता ये सब। ऐसे ही उसके घर में भी मातम सा हो रहा है। उसके पूरे परिवार जो इधर निम्मी जो है ड्रामा कर रही है और कह रही है कि सितारा को मैं थप्पड़ का जवाब देकर ही मानूंगी, चाहे जो भी हो जाए। तो अब जो है आगे बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि उसमें उसके जो डैड जो हैं इसे सितारा को थप्पड़ मारने वाले हैं आगे एपिसोड में। ऐसे पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए। और सालार जो है जब वो सितारा के घर आता है तो उसकी ताई अम्मी कहती हैं कि जहेज में जो है हमें गाड़ी चाहिए और इसके नाम जो है एक मकान चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, गाड़ी नहीं, मैं तो तुम्हें जहाज़ भी दे दूँगा, लेकिन तुम्हारे पास एयरपोर्ट है क्या। तो वो चुप हो जाती है। उसके ताऊ अब्बू कहते हैं कि हम तो इसके
मुस्तकबिल की वजह से कह रहे थे कि अगर मान लो तुम्हारे घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो फिर तुम कहाँ रहोगे और ये कहाँ रहेगी। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसके नाम एक मकान हो और एक गाड़ी हो जिससे कि इसकी ज़िंदगी सही से चले। तो वो कहते हैं कि जो जो इंसान उसके मुस्तकबिल को ही ख़राब करने के लिए पीछे पड़े हों और फिर उसी के मुस्तकबिल को अच्छा करने की बात करते हैं, वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। क्योंकि वो ऐसे लोग जो हैं मुझे देखते ही बुरे लगते हैं और ऐसा है दिखावे का ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। मैं रखूँगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। फिर वह सितारा से पूछता है कि सितारा बताओ इनको क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता? क्या मैं आपको जो है जायदाद की वजह से शादी कर रही हो? तो सितारा कहती नहीं, मुझे सिर्फ़ तुम्हारी इज़्ज़त और मोहब्बत चाहिए। फिर वह बात पक्की हो जाती है। इधर जोहिब क्या करता है कि घर से 90,000 रुपये रखे होते हैं तो वो चुरा कर जो है और उनको सुपारी दे देता है कि तुम जो है उसको सालार को बारात से पहले ही मार देना। तो 90,000 एक दे देता है। फिर दूसरी बार किरण की चैन लेकर जाकर उसको बेचकर फिर उसको भी और पैसे दे देता है और कहता है कि वो ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। तो वो फिर घर आता है और सितारा और ये जो उसकी ताई बात कर रही होती हैं तो वो कहता है कि कोई कुछ नहीं है, पहले उसको आ तो जाने दो, वो आ जाए तब मानना। तो सितारा कहती है तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो वो कहता है कुछ नहीं। फिर अब फिर इसमें जो है क्या है कि सालार अपनी नानी के पास जाता है और कहता है कि मेरे घर वालों ने नानी अच्छा नहीं किया और उन्होंने जो है मेरे ये सबसे बड़ी खुशी में शामिल नहीं हुए हैं, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो मॉम डैड की तो बात अलग थी लेकिन जुनैद भाई वो तो मुझसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी मैंने उनसे कि वो जो है मेरा साथ छोड़ देंगे और वो हैं कि मेरा साथ छोड़कर बैठे हैं, उन्हीं की साइड में हैं। तो नानी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ में, तुम टेंशन क्यों लेते हो। तो वो कहता है कि पर वह कहती है उसकी नानी कि तुम एक बार जाकर जो है बात करो और अपने मॉम डैड से उनसे कहो कि वो तुम्हें साथ लेकर चले जाएं शादी में। तो वो जाता है और कहता है कि मॉम तुम्हें चलना होगा और डैड तुम्हें भी चलना होगा, उससे मुझे शादी करनी है। तो वो कहते हैं हमें पता है तुम इसीलिए आए हो और मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, ऐसा उसकी मॉम कहती है। और वो कहता है कि उसका डैड कहते हैं कि तुमने कुत्ते पाले बिल्ली पाले हमें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन आस्तीन का सांप पाल कर ला रहे हो ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वह कहता है कि जो भी है ये बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि अगर तुम उस लड़की को घर में लाए तो तुम्हें घर से निकल कर बाहर जाना होगा, वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती, उसकी माँ ऐसा कहती है। तो वो कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर उसकी नानी के पास कहता आता है और कहता है कि नानी अब देख लो आपके कहने से मैं गया था लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ और वो हैं कि चलने के लिए तैयार नहीं है। तो नानी कहती है कोई बात नहीं, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। अब फिर इधर जो है जुनैद जो है सितारा से कहता है कि तुम इस घर से कब जाओगी, मुझे जब तभी सुकून मिलेगा। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है मुझसे और तुम्हें जल्दी क्या है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर मेरा खून खौलता है, मैं उस दिन सांस लूँगा सुकून की कि जब तुम इस घर से रुखसत हो जाओगी। तो वो कहती है ठीक है मेरी आखिरी रात है आज और काट लेने दो, तुम सुकून से ही रहना। तो वो कहता है कि वो तो पता चलेगा कि आखिरी रात कैसी होगी। अब हम आगे ये देखेंगे कि जो है फ़ोन करेगा अपने उसी पर गैंगस्टर पर और उससे कहेगा कि सालार जो है मगनी ले वो शादी का सेहरा पहनकर घर से बाहर निकले तभी उसको शूट कर देना और वो जो है बारात लेकर आ नहीं पाए। तो ये बात जब वह उससे कहता है तो वो सितारा सुन लेती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। सितारा जो है उसको सालार को फ़ोन भी करती है, सालार का फ़ोन बंद आता है तो वो जो है टेंशन में आ जाती है और फिर वह जुनैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम तो उसके दोस्त हो, सालार की ऐसे ऐसे परेशानी में है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है,
इसीलिए तुम मुझसे फ़ोन कर कर मुझे बताओ और वो कहाँ है, कैसा है। तो वो कहेगा कि ठीक है, मैं फ़ोन करके तुम्हें बताऊँगा। और इधर क्या होगा कि फिर सालार जो है आखिर में आ जाएगा, और सालार और जब सितारा दोनों बैठे होंगे, जब निम्मी को पता चलेगा कि इन दोनों की शादी हो रही है, तो निम्मी के तो बस आग ही लग जानी है, क्योंकि निम्मी तो वैसे ही उसको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे साहिबा और सालार की शादी हो रही है। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि सालार और सितारा की शादी हो रही है, तो वो तो आग बबूले से भरपूर हो जाएगी, और वो फिर सितारा से कहेगी कि तुम जैसी लड़कियां ये जो है 360 फेंक देता है यूज करके। तो इस जैसे ही वो कहेगी, इतने पर ही सितारा जो उसके थप्पड़ मार देगी भरी समाज में, और कहेगी खबरदार, अगर तुमने मेरे बारे में बहुत बोल लिया लेकिन सालार की इज्जत और मोहब्बत के बारे में कुछ बोला तो ध्यान रखना, ये मेरी इज्जत है और मोहब्बत है, और ये मुझसे इसकी मोहब्बत पर कभी शक मत करना, तुम याद रखना। तो उसके सब घर वाले कहते हैं कि सितारा तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती ये तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए थे, जब जिसने मुझे मेरे साथ गेम खेला था। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए। तो होता क्या है कि सितारा और सना जो है शॉपिंग के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो उसका जुनेद और उसकी बहन मिल जाती है सालार की। तो सालार की बहन कहती है कि ये तो वही लड़की है ना जो सितारा जो कहते हैं, और सालार जिससे मोहब्बत करता है। तो जुनेद कहता है हाँ ये वही लड़की है। तो वो कहती है रुको मैं इससे बात करती हूँ। तो वो उससे बात करने के लिए जाती है। तो इधर जो है सना उससे बात करती है और कहती है कि तुम जो है सालार से तो मना कर रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, ना तुम मुझसे शादी करोगी, तो फिर अब कैसे तुम उसके लिए शॉपिंग कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि सालार का फ़ोन आ जाए तो कॉल करके देख लो उसे। तो वो कहती है कि वो बाहर में जाए वो, और उसका फ़ोन भाड़ में जाए सालार, चलो यहाँ से। तो ये बात जो है उसकी बहन सुन लेती है सालार की, और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारी वजह से वो किस कंडीशन में है, किस हाल में है, और तुम हो के उसको भाड़ में जाने को कह रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उसको क्या हाल कर दिया है, और वो तुम्हारे लिए किस किस से लड़ता फिर रहा, तुम हो कि उसे भाड़ में जाने को कह रही हो। तो इस पर सितारा कहती है कि मैं भाड़ में न जाने दूँ तो क्या करूँ फिर, उसने मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब की है तुम्हें पता है। उसने मुझे ताऊ अब्बू की नज़र में, सबकी नज़र में, जहाँ तक कि मेरी फ्रेंड भी मुझे सुना रही है उसको लेकर, और तुम कहती हो कि वह सहन कर रहा है, तो मैं मुझसे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतने में ही जुनैद आ जाता है और कहती है वो कि मैं कल शादी का वादा कर कर कल रात से उसको मैं फ़ोन कर रही हूँ और वो है कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो और क्या करूँ फिर मैं। तो जुनैद कहता है क्यों कर रही हैं आप उसे फ़ोन, क्या ज़रूरत है तुम्हें उसे फ़ोन करने की, और आज के बाद उसे फ़ोन मत करना, उसको परेशान ना करो। तो ऐसा ही कहता है जब तक सालार आ जाता है और कहता है क्या हुआ यहाँ पर, क्या बातें हो रही हैं। तो सितारा कहती है कि ये मुझसे कह रहे हैं आपके बहनोई जुनैद के मैं तुम्हें परेशान करती हूँ फ़ोन कर कर और आपसे बात कर कर, और तो आप इन्हें ये बताएं कि मैंने आपको परेशान कर रखा है या आपने मुझे कर रखा है, पहले तो ये बता दें। और रही बात कॉल करने की, तो मैं तुम्हें कल रात से फ़ोन कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो। ऐसे ही तुमने शादी का वादा किया था और अब वो कि कॉल नहीं उठा रहे हो। तो जब ये सालार सुनता है तो सोचता है कि ये क्या कह रही है, मैं फिर वह मन ही मन में सोचता है कि इसने तो मुझसे मना किया था और ये अब ये क्या कह रही है। तो फिर वह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुमसे माफ़ी मांग लेगा जुनैद। तो कहता है भाई माफ़ी मांग लो कोई बात नहीं। तो जुनैद कहता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। और ये कहकर जो उसकी बहन भाग जाती है, वहाँ से चली जाती है। तो वो सालार कहता है कि तुम जाओ और इसको संभालो जाकर, इससे भी सॉरी बोल देना। तो जुनैद जो है वहाँ से चला जाता है। इधर जो है सितारा और सना और सालार तीनों रहते हैं। तो सालार कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ,
और वह कहता है कि तुमने तो मुझसे मना किया था कि तुम मुझे शादी नहीं करोगी, फिर तुमने कैसे कह दिया कि अब मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है तुम्हें से क्या, चाहे मैं जैसे भी करूँ कुछ भी कहूँ तुम्हें से क्या। तो वो कहता है मुझे जानना ज़रूरी है, बताओ ना। तो फिर वह कहती है कि बस ऐसे ही। फिर वह गाड़ी में उसको ड्रॉप करने के लिए सना और सितारा को लेकर जाता है सालार। और फिर वह जाकर उससे कहता है सना थे कि सना आप प्लीज़ मुझ कुछ देर के लिए मैं प्राइवेसी दे सकती हो। तो वो कहती है क्यों नहीं, ले लो। फिर वह उतर जाती गाड़ी से और फिर उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि ये बताओ जब तुम्हें मुझसे शादी ही करनी थी तो फिर इतना ड्रामा क्यों किया, और तुमने मना तो किया था, फिर अब वो कैसे हाँ कर दी, बस मुझे ये रीज़न जानना है। तो वो कहती है बस मेरी मर्ज़ी, मैंने मेरा रीज़न तो कुछ नहीं है, बस मेरी मर्ज़ी, मैंने हाँ कर दी। तो वो हंसकर कहता अच्छा तो तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी। फिर वहाँ से वो उतर के आती है और उसके लिए वो एक फ़ोन देता है और कहता है कि लो मुझसे बात कर लेना। और फिर वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, वो कहता है नहीं बात कर लेना और ले जाओ, और अपना नाम से जो है डीपी भी लगा लेना और नंबर सेव भी कर लेना। फिर वहाँ से चली जाती है। तो इतने में उसके अब्बू खड़े दिखते हैं, ताऊ अब्बू सितारा को। वो सहम सी जाती है और वो कहते हैं चलो अंदर। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सलमान की अम्मी, सलमान की नहीं वो कासिम और कासिम की अम्मी बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि मैं देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ऐसा वह कासिम कह रहा होता है उधर बैठकर। तो उसके ताऊ अब्बू कहते हैं कि तुम कैसे आई, तुम्हारा आना कैसे हुआ। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, मैं सितारा के लिए आया हूँ, सितारा मेरी है इसीलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और पुरानी गलतियों को भूल जाओ जो कुछ हुआ था। तो वो कहता है कि क्या, इतने में ही सितारा बोल उठती है क्या, क्या भूल जाऊँ, जो तुम मुझे छोड़कर गए थे वो भूल जाऊँ, या तुम पैसों के लिए मुझे छोड़कर गए थे वो भूल जाऊँ, या फिर तुमने मेरी बेइज्जती की थी उस वो भूल जाऊँ। खैर मैंने तुम्हें माफ़ किया, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तो उससे वो कहता है अच्छा सच बताओ तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो कहती है हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद में जो है फिर वह कहता है ठीक है तो शादी की तैयारियां कर लो जल्दी जल्दी। सितारा कहती है ऐसे। तो कासिम कहता है हाँ बिल्कुल जल्दी तैयारियां कर लो। फिर कहती है वो कि लेकिन ताऊ अब्बू से पूछ लो तुम्हें न्योता देंगे कि नहीं देंगे। तो वो कहता है न्योता, मेरी इस शादी में मुझे न्योता नहीं दिया जाएगा। कासिम ऐसे कहता है। तो वो कहती है तुम्हारी नहीं, तुम्हें, तुम जो है मेरे ताऊ अब्बू को पसंद नहीं हो, जिसको जो पसंद है उससे शादी हो रही है मेरी। ऐसा कहकर कासिम फिर अपनी बात याद करता है, पीछे वाली जो सब कुछ उसने किया था, और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर इधर जो है वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में सालार और साहिबा दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर अचानक से ही वो आ जाती है निमी। जब तक वो साहिबा जो है बहुत खुश हो रही होती है, कहती है सालार तुमने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इतने में निम्मी कहती तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो तुम मेरे सालार के साथ। वो कहती वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम सालार को अपना कह रही, तुम हो कौन हो, मैं इसकी मंगेतर हूँ। साहिबा कहती है। तो निमी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसी किसी पराई मर्द के साथ बैठी हो, और ये सालार जो है मेरा है और मेरा ही रहेगा, सालार से बताओ कि मैं कौन हूँ। तो साहिबा उधर देखती है और कहती है कि क्या हुआ बताओ। तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद आया, ये मेरे दोस्त की बहन है। तो निमी कहती है तुम क्या कह रही हो, दोस्त की बहन, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो। तो वो कहता है, वो चुप हो जाता, कुछ नहीं कहता। फिर साहिबा कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता और मेरा ये मंगेतर है, और अब से नहीं है बहुत शुरू से ही मंगेतर रहा है। तो वहाँ से निमी जो चली जाती है। फिर घर में बैठकर बस यही सोचती है कि मैं तो सोच रही थी कि सितारा सब कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ तो बात ही अलग निकली, और मैंने तो बेचारी उसका साथ में बहुत बुरा किया, उसको बदनाम किया उसके साथ में, और ये गुनाह तो मिलेगा ही मुझे, सालार भी नहीं मिला और ना ही मुझे अब ये मिला, क्या करूँ। तो फिर वो सोचती है कि मैं सितारा से जो है माफ़ी मांग लेती हूँ। इधर जो है
एहतसाम जो है अपनी अम्मी से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जोया को तुम अपने साथ नहीं ले गए थे, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो उसकी अम्मी कहती है कि तुम जोया की ज़ुबान मत बोला करो, हम ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो उसको लेकर ही नहीं गए थे, बल्कि वो तो खुद नहीं जाना चाहती थी। तो वो कहता है बस अम्मी बहुत हो गया, और झूठ नहीं बोलो, और जो कुछ भी जोया कर रही है वो सही कर रही है। तुम भी तो यही चाहती हो कि सितारा और सलमान की शादी ना हो, तो इसमें क्या हो गया। तो ऐसा वह कहता है, और ये जो है जोया सुन रही होती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब इधर क्या होता है कि अब आगे हम देखेंगे कि सालार जो है अपनी अम्मी के सामने खड़ा रहता है, और उसके अब्बू जो है साहिबा से शादी करने के लिए कहते हैं। तो वो कहेगा कि मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, सिर्फ सितारा से शादी करूँगा। तो वो कहते हैं कि उसकी माँ कहती है चाहे मैं मर जाऊंगी, लेकिन तेरी जो सितारा से शादी नहीं होने दूंगी मिडिल क्लास फैमिली में। तो वो कहता है ठीक है, जो भी कदम अगर मैं बढ़ा लूँ तो उसके लिए मुझसे मत कहना कि तुमने ऐसा क्यों किया। और वह कहकर ही ऐसा चला जाता है। अब और फिर सितारा जो है, इधर सितारा और सालार दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं फ़ोन से, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बहुत खुश हैं दोनों इस टाइम। और सालार तो ये समझ लो कि आसमान में उड़ रहा है, क्योंकि वो सब सोच सोच कर के सितारा ने उसको प्रपोज किया है, और सितारा ने हाँ ही बोल दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर। पाकिस्तानी ड्रामा तेरी छाँव में हम देखेंगे कि एपिसोड 16 में आने वाला है कि उसमें जो है सालार जो है जेल से छूट जाता है, उसके बदीमा के जो बाबा है वो छुड़ा लेते हैं, अपना केस वापस ले लेते हैं। इधर जो है वह अफसर जो बदीमा को ले जाता है वो उसको बार बार ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि मैं सालार को छुड़ा दूंगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। तो सर से बदीमा जो है उससे गाना गवा रहा है, जो उससे आता भी नहीं है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती करके गा रहा है। वो रोती जा रही है और गाना गाती जा रही है। बदीमा की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो गई है बेचारी, वो तो पहले से ही बहुत परेशान रहती थी, अब और हो गई है। और सर इधर जो है सालार के बाबा ने भी माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर बदीमा के बाबा ने भी बोल दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मेरी बेटी को वापस ला दो कैसे भी कर कर। तो वो कहता है कि धरती आसमान में एक कर दूंगा, आपकी बेटी को और अपनी बीवी को ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो ये इसमें होने वाला है। और वो बदीमा को जो बहुत ही परेशान कर रहा है, क्योंकि वो खरीद कर लाया है, इसलिए उससे नई ड्रेस पहनवा रहा है, पता नहीं क्या क्या करवा रहा है उसी और ब्लैकमेल भी कर रहा है उसको। इधर उसकी जो फ्रेंड होती है सालार की, तो वो कहती है अपने बाप से कि सालार के छूटने की मुझे खुशी है, लेकिन बदीमा ना मिले ऐसा मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तो उसके बाबा कहते हैं जैसे ही वो निकला है वैसे ही अंदर जा सकता है, टेंशन ना लो। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज़रूर।